जरा सोचिए, एक ऐसा भगोड़ा जो सिर्फ पुलिस से नहीं भागा, बल्कि भागकर उसने अपना खुद का एक देश ही बना डाला। ये कहानी इतनी अजीब है ना कि इस पर एक जबरदस्त थ्रिलर फिल्म बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल ये है, एक आदमी जिस पर भारत में रेप और बच्चों को किडनैप करने जैसे संगीन इल्जाम हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस के मंच तक पहुंच कैसे गया? इस कहानी का सच आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं। ये सब शुरू होता है फरवरी 2023 में। जगह यूनाइटेड नेशंस की एक बड़ी मीटिंग। विजयप्रिया नित्यानंद नाम की एक महिला बोलने के लिए खड़ी होती है और माइक पर जो कहती है उसे सुनकर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स हैरान रह जाते हैं। सही सुना आपने। वो दावा करती है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ केलासा नाम के एक नए देश की प्रतिनिधि है। एक ऐसा देश जिसका फाउंडर कोई और नहीं बल्कि भारत से भागा हुआ बाबा नित्यानंद है। लेकिन ये नित्यानंद आखिर है कौन और इसकी असली कहानी क्या है? चलिए इस बाबा की कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आखिर कैसे तमिलनाडु का एक आम सा लड़का दुनिया का इतना बड़ा धोखेबाज बन गया? तो इसका असली नाम है अरुणाचलम राजशेखरन। अपने गुरु की मौत के बाद साल 2000 में इसने अपना पहला आश्रम खोला और देखते ही देखते इसके भक्तों की लाइन लग गई। लेकिन 2010 में एक स्कैंडल वीडियो लीक हुआ और इसकी काली सच्चाई पहली बार दुनिया के सामने आ गई। पर यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अभी बाकी था। उस वीडियो के बाद नित्यानंद ने ऐसे ऐसे अजीब और अविश्वसनीय दावे करने शुरू किए जो साइंस और लॉजिक से कोसों दूर थे। उसने अपने अंध भक्तों को यकीन दिलाने के लिए खुद को भगवान का अवतार बताना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दावे यहीं नहीं रुके। जो उसने आगे कहा वो सुनकर आपका भी सर चकरा जाएगा। इसने दावा किया कि ये जानवरों से इंसानी भाषा मतलब संस्कृत और तमिल में बात करवा सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि लोग इस पर यकीन भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसने मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही चैलेंज कर दिया। इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए, कह रहा था कि E = mc² का फॉर्मूला ही गलत है। और जब आपको लगे कि भाई इससे ज्यादा अजीब और क्या ही हो सकता है, तो इसने खुद को एक एलियन बता दिया जो धरती के अंदर रहता था। लेकिन असली राज तो अभी खुलना बाकी था। इन मजाकिया और अजीब दावों के पर्दे के पीछे ना एक बहुत ही खौफनाक सच छिपा हुआ था। और अब कहानी यहां से एक खतरनाक मोड़ लेती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आध्यात्मिक गुरु के चोले के पीछे असल में कौन छिपा था। एक ऐसा अपराधी जिसके खिलाफ आरोपों की एक लंबी, बहुत लंबी लिस्ट थी। एक तरफ ये खुद को भगवान शिव का अवतार बताता था और दूसरी तरफ इस पर अपनी ही एक भक्त आरती राव के साथ सालों तक रेप करने, नाबालिग बच्चों को किडनैप करके आश्रम में बंदी बनाने और उन्हें टॉर्चर करने जैसे गंभीर आरोप थे। इतना ही नहीं, 2014 में तो इसके आश्रम में एक 24 साल की लड़की की रहस्यमयी मौत भी हो गई थी। जब कानून का शिकंजा कसने लगा और इसे 50 से ज्यादा बार कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया, तो ये नेपाल के रास्ते एक फर्जी पासपोर्ट पर देश छोड़कर फरार हो गया। भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने जो किया वो शायद दुनिया के सबसे शातिर और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उसने इंटरनेट पर अपना खुद का देश बना लिया, कैलासा। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही चालाकी भरी थी। उसने एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बनाई, लोगों को फ्री में ई-नागरिकता का लालच दिया और फिर अमेरिका के न्यू जर्सी जैसे शहरों के मेयर्स को सिस्टर सिटी अग्रीमेंट के नाम पर बेवकूफ बना दिया। उसका ये स्कैम इतना बड़ा था कि उसने सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों को ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक को धोखा दे दिया। हद तो तब हो गई जब उसने अमेज़न के जंगलों में जमीन हड़पने की भी कोशिश की। लेकिन कैलाशा के इस पूरे साम्राज्य में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बुनियादी चीज गायब थी। एक ऐसा सच जो इस पूरे फ्रॉड की पोल खोल कर रख देता। तो अब वक्त आ गया है इस डिजिटल धोखे की असलियत जानने का। एक ऐसा धोखा जिसने पूरी दुनिया को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन उलझा के रख दिया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से किसी भी जगह को देश कहलाने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तय जमीन, वहां रहने वाली आबादी, एक सरकार और दूसरे देशों से संबंध बनाने की काबिलियत। और जब हम इन 4 पैमानों पर कैलासा को देखते हैं तो पता चलता है कि उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई स्थायी आबादी नहीं, कोई असली सरकार नहीं और दूसरों से संबंध बनाना तो धोखे पर आधारित है। मतलब ये हर एक टेस्ट में फेल होता है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि कैलासा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है।
ये कोई असली देश नहीं, बल्कि एक डिजिटल हिंदू राष्ट्र का आइडिया है, जिसे नित्यानंद एक अनजान लोकेशन से बैठकर चला रहा है। और ये बात अब उसकी अपनी वेबसाइट पर भी लिखी हुई है। ये पूरी कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के डिजिटल जमाने में जब हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, तब भी धर्म और आस्था के नाम पर धोखा देने वाले ऐसे लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं?